इमेजिन करो हमारी अर्थ को, बहुत बहुत पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। ये आज जैसी अर्थ नहीं थी। ये एक बेबी प्लैनेट थी, एकदम यंग और बहुत फायरी। हर जगह गर्म पत्थर चमकते थे, वोल्केनोज फटते थे लावा उगलते हुए। हवा डस्ट और गैस से भरी हुई थी, एकदम थिक। ना नीले आसमान थे, ना हरे मैदान, ना ओशंस, बस आग और पत्थर की दुनिया स्पेस में घूमती हुई। हमारे प्लैनेट के लिए सचमुच एक ड्रामेटिक और हार्श शुरुआत। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी। लाखों करोड़ों सालों में गर्म सरफेस सख्त होने लगी। उसे एक पथरीली क्रस्ट बनी। लेकिन यह अब भी एक डेंजरस जगह थी। स्पेस से बड़े बड़े पत्थर, जिन्हें मीटोराइट्स कहते हैं, अक्सर नीचे गिरते थे। वो जमीन से जोरदार फोर्स से टकराते थे। इन इंपैक्ट से बड़े बड़े क्रेटर्स बन गए। ये यंग अर्थ लगातार बदल रही थी। ये एक वायलेंट, बेचैन दुनिया थी। फिर भी लाइफ का कोई निशान नहीं, अभी तक नहीं। इस शुरुआती अर्थ पर हवा बहुत अलग थी। तुम उसमें सांस नहीं ले सकते थे, हम उसमें सांस नहीं ले सकते थे। उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, वो गैस जो हमें चाहिए, बल्कि दूसरी गैसेस थी। वोल्केनोज से निकली गैसेस, मेथेन और अमोनिया जैसी गैसेस। इन गैसेस ने एक मोटी ब्लैंकेट बना ली थी। ये ब्लैंकेट कुछ गर्मी रोक लेती थी। सूरज की रोशनी उसमें से आती थी, लेकिन वो एक अजीब धुंधली लाइट थी, वैसी साफ सनलाइट नहीं जैसी हम जानते हैं। तो ये थी हमारी अर्थ, बहुत बहुत पहले। आग, पत्थर और अजीब गैसेस की दुनिया। वो धीरे धीरे तैयार हो रही थी, किसी शानदार चीज के लिए तैयारी, कुछ सचमुच अमेजिंग। लाइफ के लिए मंच सज रहा था। लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसेस था। इसमें इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ टाइम लगा। हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन बदलाव आ रहा था। लाइफ की तरफ पहले कदम शुरू हो रहे थे, इस जंगली जगह में भी। फिर कुछ मैजिकल हुआ। अर्थ पर पानी आ गया। ये कहां से आया? कुछ कहते हैं कॉमेट्स से लाए। कॉमेट्स स्पेस से आए जायंट स्नोबॉल्स जैसे होते हैं। वो बर्फ और डस्ट के बने होते हैं। बहुत सारे कॉमेट्स शुरुआती अर्थ से टकराए, वो पिघल गए और पानी बहने लगा। वोल्केनोज से भी स्टीम निकली। ये स्टीम आसमान में ऊपर उठी, ये ठंडी हुई और बादल बन गए। फिर बारिश हुई। हजारों, शायद लाखों सालों तक बारिश होती रही। इस बारिश ने नीची जगहों को भर दिया। इससे पहले ओशंस बने। ये ओशंस बहुत बड़े थे। उन्होंने अर्थ का ज्यादातर हिस्सा ढक लिया। पानी बहुत स्पेशल होता है लाइफ के लिए, जैसी हम जानते हैं। ये बहुत जरूरी है। लिविंग थिंग्स को पानी चाहिए होता है। पानी बहुत सी चीजों को घोल सकता है। ये अलग अलग केमिकल्स को मिलने और मिक्स होने में मदद करता है। ये मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नई चीजें बन पाती हैं। शुरुआती ओशंस लाइफ के लिए एक पालना बन रहे थे। हवा भी बदलने लगी, पर बहुत धीरे धीरे। वोल्केनोज से निकली गैसेस हवा में भरती रही। एनिमल्स के सांस लेने के लिए अब भी ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन नए ओशंस ने हवा के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ गैसेस पानी में घुल गई, दूसरी गैसेस पानी से निकलकर हवा में चली गई। लाइफ के इंग्रेडिएंट्स जमा हो रहे थे पानी में और उसके ऊपर हवा में। ये एक केमिकल किचन जैसा था। साइंटिस्ट्स एक प्राइमोर्डियल सूप की बात करते हैं। इमेजिन करो शुरुआती ओशंस को पानी और घुले हुए केमिकल से भरे हुए। ये केमिकल्स पत्थरों और हवा से आए थे। इसमें एनर्जी डालो, सूरज की पावरफुल किरणों से एनर्जी, पानी पर बिजली गिरने से एनर्जी, या शायद ओशन में गहराई में गर्म अंडर वाटर वोल्केनोज के पास, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। ये वेंट्स अर्थ के अंदर से केमिकल्स छोड़ते हैं। यहां इन स्पेशल जगहों पर लाइफ की पहली स्पार्क पैदा हुई होगी। एक सचमुच मोमेंटस इवेंट। और फिर वो हो गया, लाइफ शुरू हुई। अर्थ पर सबसे पहली लाइफ। ये इनक्रेडिबली सिंपल थी। आजकल के प्लांट्स या एनिमल्स जैसी नहीं। ये बहुत ही छोटे, टाइनी लिविंग थिंग्स थे। इतने छोटे कि तुम उन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते थे। वो बस सिंगल सेल्स थे, लाइफ के छोटे बबल्स जैसे। ये पायोनियर्स थे हमारे प्लेनेट पर, लाइफ के सबसे पहले फॉर्म्स। वो पानी में पैदा हुए थे। ये पहले लिविंग थिंग्स पुराने ओशंस में रहते थे। पानी उन्हें प्रोटेक्ट करता था। ये उन्हें तेज सनलाइट से बचाता था। पानी उन्हें वो भी देता था जो उन्हें चाहिए था। उन्हें अपना खाना पानी में मिलता था। वो अपने आसपास से सिंपल केमिकल्स एब्जॉर्ब करते थे। उनकी जरूरतें बहुत बेसिक थीं, बस सरवाइव करने के लिए काफी, और अपनी कॉपीज बनाने के लिए काफी, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ताकि लाइफ चलती रहे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। ये छोटे लाइफ फॉर्म्स क्या खाते थे? उनके मुंह नहीं थे। वो शिकार नहीं करते थे। वो पानी में घुले हुए केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे। कुछ तो छोटे केमिस्ट जैसे थे। वो सब्सटेंसेस लेते थे और उनसे एनर्जी पाते थे। बहुत बाद में इनमें से कुछ छोटी चीजों ने एक नई ट्रिक सीखी। उन्होंने एनर्जी के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करना सीखा। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था।
इसने अर्थ पर लाइफ का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बहुत बहुत लंबे समय तक ये छोटे ऑर्गेनिजम्स ही अर्थ पर अकेली लाइफ थे। इमेजिन करो, लाखों करोड़ों सालों तक, शायद बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ उनकी दुनिया थी। उन्होंने ओशंस को भर दिया। वो धीरे धीरे बदले। उन्होंने अपने आसपास के माहौल में खुद को अडेप्ट किया। वो बहुत सक्सेसफुल थे। ये सिंपल सेल्स सारी लाइफ के एंसेस्टर्स थे। हर प्लांट, हर एनिमल, हम में से हर कोई, हम सब ने इन्हीं मामूली शुरुआतों से स्टार्ट किया। जैसे जैसे टाइम बीता, ये छोटे लिविंग थिंग्स और कॉम्प्लेक्स होते गए। उनमें से कुछ जो खाने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करते थे, फोटोसिंथेसाइजर्स, उन्होंने एक बड़ा चेंज किया। उन्होंने एक नई गैस छोड़ना शुरू किया। ये गैस ऑक्सीजन थी। शुरू में ये दूसरी कई शुरुआती लाइफ फॉर्म्स के लिए जहर जैसा था, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन ओशंस में भरने लगी। फिर ये एटमॉस्फेयर में भर गई। इसने अर्थ को गजब तरीके से बदल दिया। आसमान नीला हो गया। हवा में नई ऑक्सीजन ने नई तरह की लाइफ को पॉसिबल बनाया। कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना सीखा। इससे उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलने में मदद मिली। ये जीने का एक पावरफुल नया तरीका था। आखिरकार कुछ सेल्स ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रुप्स बनाए। ये ग्रुप्स पहले मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने। लाइफ बड़ी हो रही थी। ये और डिवर्स हो रही थी। समुद्रों में और भी शानदार फॉर्म्स दिखने लगे। फिर एक और जायंट लीप। लाइफ पानी से जमीन पर आ गई। पहले सिंपल प्लांट्स जमीन के गीले किनारों पर उगने लगे। उन्होंने खुद को पकड़ने के लिए रूट्स डेवलप की। सनलाइट तक पहुंचने के लिए उन्होंने स्टेम्स डेवलप किए। ये एक मुश्किल चैलेंज था। पानी के मुकाबले जमीन सूखी और हार्श थी, लेकिन लाइफ ने रास्ता ढूंढ लिया। प्लांट्स के कुछ ही समय बाद पहले एनिमल्स पानी से रेंग कर बाहर निकले, शायद इंसेक्ट्स, फिर एम्फिबियंस। जमीन अब खाली नहीं थी और इस तरह अर्थ पर लाइफ बदलती रही। वो बढ़ी और डाइवर्स हुई। कॉन्टिनेंट्स पर बड़े बड़े जंगल फैल गए। अजीब और शानदार एनिमल्स इवॉल्व हुए। मछलियों ने ओशंस को भर दिया। रेप्टाइल्स जैसे कि ताकतवर डायनासोर्स ने कुछ समय तक जमीन पर राज किया। फिर आए बर्ड्स और मैमल्स। ह्यूमंस इस लंबी स्टोरी में बहुत हाल ही में आए। लाइफ हमेशा बदलती रहती है, हमेशा अडेप्ट करती है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, एक खुलता हुआ अजूबा। अर्थ पर लाइफ की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अब भी जारी है।